कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। प्यारे विश्वासियों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष लेकर आते हैं। तो आइए पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और इस प्रार्थना में पूरे हृदय से सहभागी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर,
हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का कार्य हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाई उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए ईश्वर को पिता कहकर पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से
वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बने। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों पर विश्वास कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि आपके साथ इस समय प्रभु विराजमान हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। और ये भी विश्वास कीजिए कि वो आपको प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 18 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं हार गया हूं, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कई समस्याएं हैं। उन सारी बातों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तू ही मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है। तू ही मेरे परिवार के एकमात्र मुक्तिदाता है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है और करने जा रहा है। तू एक चमत्कारी प्रभु है। तूने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। तूने आंधी को शांत किया। तूने 5 रोटियों से हजारों लोगों को खिलाया। तूने मरे हुए लाजरस को जिंदा किया। तूने लंगड़ों को चलाया, गूंगों को वाणी दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज भी तू उतना ही सामर्थ्यवान है जितना तू 2000 वर्ष पहले इस संसार में प्रकट होते समय था। प्रभु इस समय मेरे इन भाई बहनों पर आशीर्वाद देना। एक एक भाई बहन को तूने चुनकर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया है। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। अपने आप को समर्पित कीजिए मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो पवित्र आत्मा, शांति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, आनंद का आत्मा इस समय आप पर उतर आए और इस प्रार्थना में पूर्ण हृदय से भाग लेने के लिए आपको तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। शांत होकर थोड़ी देर बिताइए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में बड़ी शक्ति है और कई लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जब से ये शुरू हुआ उस समय से लेकर आज तक वे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में आशीष बरसाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती हैं, परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती हैं, जीवन में प्रभु का अनुभव क्यों नहीं होता है। हम सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं।
क्योंकि आज का जमाना भी जल्दी का जमाना है। कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रॉनिक युग था, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता था, लेकिन आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। इस डिजिटल युग में कुछ ही पलों में बहुत कुछ हो जाता है। अपना कंप्यूटर खोले, मोबाइल खोले, नेट में गए, किसी बात की सूचना या ज्ञान जानकारी पाने के लिए आपने बस 2-3 अंक दबाए और आपको सारी जानकारियां आपके सामने प्रकट हो जाती हैं कुछ ही क्षणों के अंदर। कुछ ही पलों के अंदर आप लाखों करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए। कुछ ही क्षणों के अंदर आपने मैसेजेस भेज दिए, पता नहीं कहां कहां भेजे, तस्वीर भेजे, किताबें भेजे। तो इस डिजिटल युग में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है और लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भी इसी तरह का कार्य हो। अभी कुछ दिन पहले एक युवक ने मुझसे कहा कि मैं प्रार्थना करना शुरू किया हूं, कोई नतीजा दिखाई नहीं देता है। हम चाहते हैं कि तुरंत ही उसका फल या उसका नतीजा हमें दिखाई दे। ऐसा नहीं होता है। जीवन डिजिटल नहीं है, जिंदगी डिजिटल नहीं है। जीवन पल पल से बनता है। जीवन को आगे बढ़ने के लिए कई लोगों, परिस्थितियों, बातों से गुजरना पड़ता है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 31 से 33 तक 2 दृष्टांत हमें सुनाए हैं। पहला दृष्टांत है राई के दाने का दृष्टांत। राई के दाने को किसान खेत में रोपता है या बोता है और वो धीरे धीरे फटकर पौधा बन जाता है और बहुत बड़ा झुरमुट बन जाता है या पेड़ बन जाता है। हम देख नहीं पाते हैं कि कैसे वो बढ़ता है, लेकिन होता है, समय लगता है। प्रकृति में देखिए, पेड़ छोटे छोटे बीजों से आते हैं, बड़े बड़े पेड़, लेकिन समय लगता है। आप कुछ महीनों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें खड़ा कर सकते हैं या सालों के अंदर, लेकिन पेड़ के साथ ऐसा नहीं है। प्रकृति में ऐसा नहीं है, समय लगता है। दूसरा उदाहरण दृष्टांत प्रभु ने उसी अध्याय में दिया है, वो एक खमीर का दृष्टांत। एक नारी खमीर लेती है, थोड़ा सा खमीर लेती है, आटे में डाल देती है, धीरे 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 रात भर में वो खमीर पूरे आटे को खमीरा बना देता है। लेकिन ये विकास, ये विस्तार और ये बदलाव आपको दिखाई नहीं देता है। जीवन भी कुछ उसी तरह है। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 3 में लेखक कहता है, हर बात के लिए एक वक्त होता है, समय होता है। बोने का समय, कटने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, सब कुछ का समय होता है। और एक विश्वासी वो है जो प्रभु के समय की प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करने की जिसके अंदर क्षमता होती है। स्तोत्र 37 में स्तोत्रकार कहता है, उसके वाक्य स्तोत्र 37 उसके वाक्य 7 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। अगल बगल में लोगों के जीवन में क्या होता है उसको देखकर झुंझलाओ मत, बल्कि प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। आप पढ़ेंगे उसी अध्याय के वाक्य 34 में लिखा हुआ है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो, वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो, वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा।
जीवन में हमें प्रभु के समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है, और एक विश्वासी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार होता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 130 उसके वाक्य 5 में, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। यह एक विश्वासी का मनोभाव है। वचन में कहा गया है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। इसको दोहराइएगा, अपने हृदय में बार बार दोहराइए। क्यों घबराते हैं, क्यों बरगलाते हैं? मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। एक किसान को देखिए, आप में से कई लोग किसान हैं। खेत में ना जाने कितने बीज बोया जाता है और वो इंतजार करता है, बीज को फटने पनपने का इंतजार करता है, पौधे को बड़ा होने का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, तब जाके फसल होती है। जल्दीबाजी में नहीं होता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में हमें इब्राहिम की प्रतीक्षा के बारे में पढ़ने को मिलता है। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापा आ चुका था, लेकिन तब भी इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। प्रभु के समय की प्रतीक्षा करने की ताकत और शक्ति और धैर्य विश्वास से मिलता है। हमारे अंदर विश्वास रहेगा तो हमारे अंदर धैर्य भी रहेगा। पेशेंस अंग्रेजी में कहते हैं। विश्वास से धैर्य उत्पन्न होता है। इब्राहिम के अंदर वो धैर्य था। 98 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में भी इब्राहिम हिला नहीं, डूला नहीं, घबराया नहीं, बल्कि इब्राहिम ने प्रतीक्षा की। क्या प्रतीक्षा की? जिस ईश्वर ने मुझसे वायदा किया वो अपने वायदे को पूरा करने में समर्थ हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो। तुम्हारे साथ बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन तुम्हारा काम है अंत तक ईमानदार बने रहना, यानी अंत तक प्रयत्नशील बने रहना, प्रयत्न करते रहना, अपने विश्वास को बनाए रखना, प्रभु के समय की प्रतीक्षा करना, प्रयत्न तोड़ना नहीं, प्रयास तोड़ना नहीं, मेहनत बंद नहीं करना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कहा जाता है, स्कॉटलैंड के राजा जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस, कई लोग इसको सुने होंगे। स्कॉटलैंड के एक राजा है, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। वे कई युद्धों में गए, युद्धों में हार गए, और एक लड़ाई में हार कर वो एक गुफे में जाकर छिपा हुआ था। और जिस गुफे में वो छिपा हुआ था, निराश होकर सिर नीचे करके धीरे से उसने ऊपर वो आंखें उठाई और उसने देखा कि उस गुफे में एक मकड़ी जाल बना रहा है। जाल बन चुका था, काफी बड़ा जाल। राजा बड़े क्रोध में था, निराशा में था। उसने अपनी तलवार से उस मकड़ी के जाल को ध्वस्त कर दिया, तोड़कर खत्म किया। और वो उसी में लीन था कि मैं हार गया हूं, मैं हार रहा हूं। कुछ देर के बाद फिर उसने देखा कि वो मकड़ी फिर से जाल बना रहा है। फिर उसने उसको ध्वस्त कर दिया। काफी देर के बाद सिर उठाकर देखा, उसने देखा फिर वो मकड़ी जाल बना रहा है। उस छोटी सी मकड़ी ने उस राजा के अंदर उत्साह और धैर्य भरा। उसने सोचा कि ये मकड़ी जाल बनाने के कार्य को बंद नहीं करती है, तो मैं
क्यों टूट जाऊं, क्यों निराश हो जाऊं? और अति उत्साह के साथ, धैर्य के साथ वो लड़ाई के मैदान में जाता है और अपने दुश्मन को हरा देता है। एक विश्वासी के अंदर ऐसा धैर्य होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्रतिफल दिखाई नहीं देता तब भी छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 24 और 25 को पढ़िएगा। संत पौलुस एक खिलाड़ी का उदाहरण देते हैं। दौड़ लगाने वाला या खिलाड़ी पौलुस कहते हैं कि कितना संयम बरतता है, अपने शरीर को संयमित करता है, एक्सरसाइज करता है, रियाज करता है और बराबर दौड़ता है, खेलता है एक साधारण पुरस्कार पाने के लिए। और पौलुस कहते हैं कि हम अनश्वर पुरस्कार पाने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे अंदर कितना धैर्य होना चाहिए, कितनी प्रयत्नशीलता होनी चाहिए। टूटना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, प्रभु के समय की प्रतीक्षा में रहिए, प्रयत्नशील बने रहिए, मेहनत को जारी रखिए। प्रभु का अपना समय होता है, जीवन डिजिटल नहीं है। अपने को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरी शिक्षाओं के लिए। प्रभु, तूने अपने शिक्षाओं के द्वारा हमें समझाया है कि हमें किस तरह तेरी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, ईश्वर के समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में धैर्य का वरदान दीजिए, हमें टूटने मत दीजिए यीशु। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं इस समय प्रार्थना करता हूं। अपने प्रयास को बनाए रखने, अपने विश्वास को मजबूत करते जाने, दृढ़ बनाते जाने इब्राहिम की तरह, और प्रभु पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। प्रभु के समय के इंतजार करने की कृपा दीजिए, प्रतीक्षा करने की कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, आमीन। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 आराधना प्रभु यीशु की
प्रसाद की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, परम प्रसाद की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, परम प्रसाद की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, परम प्रसाद की आराधना, जीवन दाता की आराधना, शांति दाता 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 की आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना, आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आइए हम आराधना में और प्रभु के साथ जुड़ जाएं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए। ये आराधना का समय हमारे लिए प्रभु की कृपाएं प्राप्त करने का समय है, प्रभु के स्पर्श का अनुभव करने का समय है। सभी से अनुरोध है कि अपनी आंखें बंद रखें, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें। अगर आप कोई काम कर रहे थे तो कृपया अपने काम को दूर रखिए। कुछ देर पूरी तरह से हृदय खोलकर प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को जानते हैं। एक सच्चा विश्वासी कभी भी अपने जीवन को चिंता में नहीं बिताएगा। वो अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करेगा और वो प्रभु के आनंद में जीवन जिएगा। इस समय अपनी सारी व्यथाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से अपने हृदय की वास्तविकताओं के बारे में बताइए। अगर आप विफल हुए हैं, टूटे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्रभु से इस समय कहिए, बोलिए प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं निराश हूं, मैं उदास हूं। अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सुसमाचार के उस प्रसंग को याद कीजिए जब शिष्य नाव में थे और यीशु भी नाव में थे। जब शिष्य घबरा गए, उन्होंने कहा प्रभु हम डूब रहे हैं। उन्होंने इस तरह से अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। पल भर में प्रभु ने सब कुछ शांत किया। हमें ऐसा ही करना चाहिए। इस आराधना में पूरे हृदय से भाग लीजिए। अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, सुपुर्द कीजिए। प्रभु यीशु आइए इस समय हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए। मेरे भाई बहनों के हृदयों को तू जानता है, उनकी एक एक बात को तू जानता है यीशु। उन पर दया करना। आज की आराधना में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना, बंधनों से लोगों को आजाद करना।
रोगों से लोगों को मुक्त करना। अपने को शांत कीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो, आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर इस समय विश्वास करते हुए इस समय विश्वास करते हुए तुझसे मांगते हैं, तुझसे मांगते हैं, हर एक भाई बहन पर हर एक भाई बहन पर दया करना, दया करना, उनकी परिस्थितियों को बदलना। उनके परिस्थितियों को बदलना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम संपूर्ण हृदय से यदि तुम संपूर्ण हृदय मुझे से ढूंढोगे, मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा मैं तुझे मिल जाऊंगा, और मैं आकर तुम्हारी परिस्थिति को बदल दूंगा, और मैं आकर तुम्हारे परिस्थिति को तेरे बदल दूंगा, भविष्य को बदल दूंगा। तेरे भविष्य को बदल दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 प्रभु यीशु को इस समय अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे घर को शुद्ध कीजिए। तेरे पवित्र रक्त से मेरे घर के कोने कोने को शुद्ध कीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु को ये करने दीजिए। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यीशु को कार्य करने दीजिए। आइए हम इस समय बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय रोगी हैं,
अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित है। कोई कैंसर के रोग से पीड़ित है, कोई किडनी के रोग से पीड़ित है, कोई हृदय रोग से पीड़ित है, चमड़े के रोग से, आंख, सिर दर्द से, अन्य प्रकार के दर्दों से पीड़ित है। जो निसंतान हैं, अंदरूनी रोग हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम इतने सारे लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर पिता से जो कुछ मांगे मेरे स्वर्गीय पिता से उन्हें वही मिल जाएगा। ऐसा पूर्ण विश्वास कीजिए और इस विश्वास के साथ इस समय हृदय खोलकर, मुंह खोलकर स्तुति करते हुए सभी रोगियों के लिए जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले। विभिन्न प्रकार के बुरे बंधनों से आजादी मिले, नशे के बंधन से आजादी मिले, अश्लीलता के बंधन से आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ आइए हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।